वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक यानी तपारिया टूल्स के बारे में। अब तपारिया टूल्स जो है बेयरली ट्रेड होता है, हम जानते ही है, वंस और ट्वाइस इन अ मंथ, वो भी किसी किसी क्वार्टर में तो होता भी नहीं है। लेकिन इस बार जुलाई मंथ में ऐसा क्या हुआ है कि तपारिया टूल्स में कंटिन्यूअसली 5 से 6 ट्रेड हमें देखने को मिले हैं। क्या कुछ ऐसी बात है कंपनी की जो हमें नहीं पता, या कुछ ऐसा तो नहीं कि जिस वजह से हम ये स्टॉक ले रहे हैं वो वजह ही खत्म होती हुई देखने को मिल रही है। तो हम आज के इस वीडियो में इस चीज का रीजन भी जानने वाले हैं कि तपारिया टूल्स में ये कंटिन्यूअसली ट्रेड होने के पीछे का रीजन क्या रहा है, और साथ ही साथ नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस क्या होने वाली है, और नेक्स्ट टाइम ये ट्रेड कब होने वाला है, हम ये सब जानने वाले हैं। कुछ चीजें डायरेक्ट बोली जाएगी तो आपको सीधी सीधी समझ आएगी, कुछ चीजें आपको इंडिकेट की जाएगी जो आपको इंडिकेशंस को समझना होगा। कुछ रिस्ट्रिक्शंस मुझ पर भी है, मैं कुछ चीजें डायरेक्ट डेफिनेटली नहीं बता पाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि तपारिया टूल्स में जो कंटिन्यूअसली ट्रेड हो रहा है इसके पीछे के रीजन क्या है। अब ये जानने के लिए हमें चलना है बीएसई इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो चलिए, यहाँ पर हम आ चुके हैं बीएसई इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे। हमने तपारिया टूल्स का पेज ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 रुपीज एंड 69 पैसे पे ये 29 जुलाई के दिन ट्रेड हुआ है, और जो ट्रेड हुआ है ये हमारी बताई हुई प्राइस पे यानी 5 रुपीज 69 पैसे पे ट्रेड हुआ है। ये 3 क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है। अब आप सोचेंगे इसकी क्वांटिटी तो इतनी नहीं है। डेफिनेटली अगर हम डिलीवरी पोजीशन पर जाए, हम स्क्रॉल डाउन कर डिलीवरी पोजीशन पर आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, स्लाइटली स्क्रॉल डाउन करने बाद हम डिलीवरी पोजीशन पर आ चुके हैं। 29 जुलाई के दिन ये ट्रेड हुआ है, और वो भी 1503 की क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है। 100% की डिलीवरी यहाँ पे बता रहा है, लेकिन ये 3 की क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है। अब आप बोलेंगे अभी यहाँ खुद ही बता रहे हो कि यहाँ पे 1500 का ट्रेड हुआ है, तो 3 की क्वांटिटी क्या है? तो ये 3 लैप्स में ट्रेड हुआ है। 1500 स्टॉक एक साथ नहीं सेल हुए। हो सकता है कि ये पहले 500 स्टॉक सेल किए गए हो, फिर 200 ही किए होंगे, फिर उसके बाद 700 किए होंगे, ऐसे करके 3 चांस में बोलो या 3 क्वांटिटी में इसको ट्रेड आज किया गया है। और वॉल्यूम अगर हम बोलेंगे तो वॉल्यूम में 1503 स्टॉक्स थे। ये वॉल्यूम के स्टॉक से मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ। जेन्युइनली मैं रोज क्वांटिटी नहीं मेंशन करती, लेकिन आज मैंने आपको क्वांटिटी भी बताई कि 3 क्वांटिटी में डेफिनेटली ये हुआ है। तो जिनको भी मिला होगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी खुशी शेयर करने से बाकी लोगों को मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि ये स्टॉक को लेके बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट रहते हैं और बहुत सारी निगेटिविटी रहती है, जिसको क्लियर करने के लिए हम एक वीडियो भी बनाएंगे, पर उसको भी वक्त है। तो जिनको भी मिला है प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। अब अगर हम बात करें कि इसमें जो कंटिन्यूअसली सेल आ रहा है इसके पीछे का रीजन अगर हमें जानना है तो वो क्या है, वो जानने के पहले मैं आपको एक और चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगी, और वो है कॉर्पोरेट एक्शन में। हम चलते हैं कॉर्पोरेट एक्शन में। आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो जो स्टॉक ने 2022 में, अगर हम 2022 की बात करें तो 52 रुपीज का डिविडेंड, 52 रुपीज 50 पैसे इंट्रीम और फाइनल ऐसे दोनों टाइम दिया था, यानी करीबन 105 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे हमको 2022 में मिला था। 23 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 77 रुपीज एंड 50 पैसे, यानी करीबन हम अगर इसको भी सम टोटल करें तो करीबन 155 रुपीज का डिविडेंड ये हमें स्टॉक से मिला था। और अभी अगर हम 2024 की बात करें तो 20 एंड 20 इंट्रीम और फाइनल मिला के ओनली 40 रुपीज का डिविडेंड हमें मिला है। अगर आप ये देखें तो डिविडेंड डे बाय डे कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, या हमें कम डिविडेंड इस साल मिला है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ऑब्वियस है कि प्रॉफिटेबिलिटी अभी हमें इस क्वार्टर की तो नहीं पता, लेकिन अब तक तो इतनी कम डेफिनेटली नहीं थी कि वो इतना कम डिविडेंड हमें पे करे। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन फैक्टर पे कि हमें जो ये कंटिन्यूअसली सेल आउट देखने को मिला था इसके पीछे का रीजन या स्ट्रैटेजी क्या रही होगी। इसके लिए चलते हैं हम एक पीडीएफ पे।
अब ये जो पीडीएफ है ये हमने बीएससी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड कर रखा है आपके लिए, और हम इसको अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट की गई है। नोटिस एंड एनुअल रिपोर्ट है ये 58th एनुअल जनरल मीटिंग की एज पर रेगुलेशन ऑफ 34 ऑफ सेबी। तो अब रेगुलेशन जो होता है सेबी का, उसके थ्रू ये नोटिस और एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट की गया था, और इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कुछ कंप्लायंसेस सेबी की तरफ से कंप्लीट करना है, साथ ही साथ एनुअल रिपोर्ट 58th एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना है। इसके लिए एजीएम मीटिंग होने वाली है जो कि 29 ऑफ जुलाई को देखने को हमें मिलने वाली थी, यानी आज। अब इस मीटिंग का जो एजीएम मीटिंग होती है ये आपको पता ही होगा, ये शेयर होल्डर्स के बिटवीन होती है। तो शेयर होल्डर्स के बीच में होने वाले इस मीटिंग पे कुछ आउटकम अगर देखने को मिलेगा तो ये हमें हो सकता है आज रात तक हमें वेबसाइट पर देखने को मिले, और उसके बाद हमें और भी स्पेसिफिकेशन और क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली स्टॉक में चल क्या रहा है। तो जो ये अब आप सोचेंगे कि एजीएम मीटिंग का क्या लेना देना, ये तो हर साल आती है। तो एजीएम मीटिंग जब होती है स्टॉक की, उसके आसपास स्टॉक को ट्रेड होना ही है, और इस टाइम की एजीएम मीटिंग में सेबी के कुछ कंप्लायंसेस भी कंप्लीट करने हैं, साथ ही साथ नोटिस भी सेबी की तरफ से इनको मिला है, और वो सारे कंप्लायंसेस को कंप्लीट करने और शो करने के लिए कि ये स्टॉक कंटिन्यूसली ट्रेडिंग में है। इस स्टॉक ने कंटिन्यू ट्रेड किए हैं। अगर आपको डेट अगर मैं बताऊं कि मैन्युअली ये स्टॉक जुलाई मंथ में कब कब ट्रेड हुआ है, तो 22nd, 23rd, 24th, 5th, 6th एंड 29th, ऐसे करीबन 6 दिन से ये कंटिन्यूसली ट्रेड हो रहा है, और उसके पीछे का रीजन था आज की एजीएम मीटिंग। अब आज की एजीएम मीटिंग यानी आज भी ट्रेड हुआ, करीबन 1503 की क्वांटिटी और 3 लैप्स में ट्रेड हुआ है। और अब इसके बाद ये ट्रेड कब होगा इसके बारे में अगर हम बात करें, उससे पहले हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस क्या रहेगी। तो आपको ये तो समझ गया होगा कि इस महीने में जो ये कंटिन्यूसली ट्रेड हुआ था, इसके पीछे का रीजन क्या था। इसके पीछे का रीजन था एजीएम मीटिंग। अगर आप पिछले साल की एजीएम मीटिंग कब थी देखेंगे तो वो जून महीने में थी, और उस टाइम पे भी ये कंटिन्यूसली ट्रेड होता हुआ देखने को हमें मिला था। और इस साल ये जुलाई में थी, और जुलाई में भी एजीएम मीटिंग के पहले ये कंटिन्यूसली ट्रेड होता हुआ हमें देखने को मिला है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस तपारिया टूल्स का क्या रहने वाला है, तो वो रहेगा 5 रुपीज एंड 97 पैसे। यानी नेक्स्ट टाइम जब भी तपारिया टूल्स ट्रेड होगा तब आपको 5 रुपीज एंड 97 पैसे पे बीड लगानी है, और आपको पूरी स्ट्रैटेजी के साथ जो है इसमें बीड लगानी है। डेफिनेटली आपको भी ये स्टॉक मिल सकता है। अब तपारिया टूल्स 5 रुपीज और 97 पैसे पे नेक्स्ट टाइम ट्रेड होगा, मैक्सिमम क्वांटिटी में होगा, ये सारी चीजें तो हमें पता है। अब हमें पता क्या करना है, तो ये नेक्स्ट टाइम कब ट्रेड होगा, विच इज द ह्यूज क्वेश्चन नाउ, बिकॉज अभी एजीएम मीटिंग तक तो ये श्योर था कि ये ट्रेड होगा, और आज तक ये ट्रेड हुआ। अब इस महीने के बचे हैं लास्ट 2 दिन, यानी हमें कल ट्यूसडे और वेडनेसडे देखने को मिलेगा 13th और 31st। तो ये 2 दिन में क्या ये ट्रेड होने वाला है, या अब कोई चांसेस नहीं है कि ये महीने में ये ट्रेड हो। तो ये महीने के 2 दिन में भी अभी एक जो है हम 20% कम से कम चांस पकड़ सकते कि ये अब भी ट्रेड हो सकता है, क्योंकि एजीएम मीटिंग का जो भी आउटकम रहेगा वो आउटकम के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन आपको अब भी इस जो स्टॉक है इसके लिए ट्रेड के लिए रेडी रहना है, क्योंकि एजीएम मीटिंग के आउटकम के ऊपर भी हमें एक ट्रेड होता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके बाद का जो है अगस्त महीने का क्या सीन रहेगा ये तो हमें इस महीने के अंत में ही पता चलेगा। तो अभी आप अगर मैं कहूँ ट्रेड होगा तो मैं कहूँगी हाँ अब भी ट्रेड हो सकता है। अभी भी हम एक ट्रेड इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एजीएम के आउटकम पे भी डिपेंड है, जो कि आज शाम तक रात तक हमें अपलोड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं एक तो शॉर्ट डालकर आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, एक शॉर्ट वीडियो डालकर आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो अभी आपको ट्रेड के लिए प्रिपेयर रहना है या नहीं, तो यस आपको ट्रेड के लिए प्रिपेयर रहना है। अब भी आपको एक ट्रेड मिल सकता है, अब भी ये 2 दिनों में एक ट्रेड हो सकता है, क्योंकि एजीएम के आउटकम पे भी एक ट्रेड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो आज के ओवरऑल वीडियो में आपको हमने बताया कि ये कंटिन्यूसली ट्रेड के पीछे का कोई भी ऐसे कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है या इशू नहीं है। एजीएम के पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है जो कि प्रमोटर्स की एजीएम मीटिंग होती है और इनकी वजह से इनको शो करना होता है कि स्टॉक एक्टिव है और स्टॉक में कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। इस वजह से हमें ये कंटिन्यूसली ट्रेड देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस, तो नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस 5 रुपीज एंड 97 पैसे की है जो कि आपको लगानी है 5 रुपीज 97 पैसे पे नेक्स्ट टाइम ये ट्रेड होगा और ये 2 दिनों के अंदर आपको फिर एक ट्रेड होने के चांसेस डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। आगे की बात हम आगे इस मंथ के एंड के बाद ही डिस्कस कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी को स्टॉक मिला है तो प्लीज इन्फॉर्म कीजिए, आपकी सिर्फ खुशी जाहिर करने से किसी को मोटिवेशन भी मिल रहा है।